इंसान की पहचान। ये नहीं कि ऑफिस को ताला लगा के भाग गए कि यार अब एफटीसीआर के नजदीक नहीं जाना चाहिए, यहां पुलिस आती है। अब इनको ये नहीं इन्होंने सोचा कि ये जो लोग हमारे पुलिस स्टेशन में आए हैं, तो क्या इन्होंने नदीम खान को फोन करके नहीं बताया होगा कि लोग आपको ढूंढ रहे हैं? आजकल के जमाने में तो मोबाइल हर हाथ में होता है। अब नदीम खान को जो है वो सुबह सुबह पता चल गया कि पुलिस उनको ढूंढ रही है, उसके पास कोई कागज नहीं है। अब आप देखिए तमाशा, 12:48 पे मैंने आपको बताया कि एफआईआर दाखिल हुई है। अब पुलिस को दिल्ली से बेंगलुरु जाना है। हम लोग जानते हैं कि फ्लाइट के 1 घंटा पहले पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट जाना पड़ता है, और शाहीन बाग से एयरपोर्ट जाने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है। तो 2 घंटे तो ये हो गए। 2 घंटा 50 मिनट की फ्लाइट है, अगर सही टाइम पे उड़ी तो, जो आमतौर से नहीं उड़ती। 3 घंटा वो पकड़ लो। अब नदीम खान का घर कोई एयरपोर्ट के ऊपर तो नहीं है, नदीम खान के भाई का घर, वहां से एयरपोर्ट से उसके घर जाने के लिए 1 घंटा, तो कुल मिला के 6 घंटे का टाइम है। 6 घंटा मिनिमम है आपको शाहीन बाग पुलिस स्टेशन से निकल के नदीम खान के भाई के घर जाने के लिए बेंगलुरु। अब अगर आपने 12:48 पे एफआईआर दाखिल की और फौरन निकल गए एयरपोर्ट की तरफ, और रास्ते में आपने टिकट बना लिया और आपको टिकट भी मिल गई, तो भी आपको कम से कम 7 बजे वहां पहुंचना चाहिए, कम से कम 7 बजे। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि शाम को 5 बजे पुलिस स्टेशन, उसके घर पे पुलिस पहुंची। इसका मतलब क्या है? वही कि गाड़ी आगे और घोड़ा पीछे। वो पुलिस वाले पूछना चाहिए होगा अपने अफसर से कि आप हमको एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए भेज रहे हैं, कागज तो दो। हमारी ऑफिस में से एक आदमी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए जाता है, तो वो बोलता है यार इनवॉइस की कॉपी दे दो। एक प्यून ये बात पूछता है, लेकिन ये कि इनको इतनी अकल नहीं। अब उसके घर गए, उनसे कहा कि देखिए आप जो है स्वेच्छा से हमारे साथ चलिए, बेंगलुरु से दिल्ली स्वेच्छा से आइए, हमारे पास कोई पेपर नहीं आपको दिखाने के। ऐसे पागल आपको कहां मिलेंगे दुनिया में। खैर, नदीम खान ने कहा कि भाई देखो आप कागज वागज दिखाओ, इसके बगैर तो मैं आऊंगा नहीं। तो उन्होंने जो है वो मंगाया, आजकल व्हाट्सएप पे आ जाता है, और उनको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दिखाई। अब नदीम खान तो पढ़ा लिखा आदमी है, पहले जमाने में सिर्फ एक्टिविस्ट होता था, आजकल आधा वकील भी हो गया है। जैसे नीम हकीम खतरे जहान होता है, वैसे ही नीम वकील जो है वो भी कानून के लिए खतरा ही होता है। तो उसने वो कलम पढ़ा जो लगाई गई थी, तो उसमें से किसी में भी जो है वो 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं है। अरे कम से कम ऐसी कलम लगा देते कि जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा होती, तो 3 साल की सजा से है नहीं, तो इसलिए अरेस्ट जरूरी नहीं है। तो उसने कहा भाई देखो, इसके लिए तो आपको जो है वो 35(3) के तहत जो है वो नोटिस देना चाहिए, वो आपने दिया नहीं, और इसके बावजूद आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सजा तो 7 साल से ज्यादा है। अब ये लोग रात को एक आदमी को उसके भाई के घर 9:45 बजे तक परेशान करते हैं, और फिर परेशान होके वापस आ गए। लेकिन नदीम खान इनके साथ नहीं आया। तो उसके बाद आप देखें कि मंडे के दिन ये मामला जो है वो पेश होता है, और फिर जमानत होती है। इसमें एक और सबक है। वो सबक ये है कि जब आपको डराने की कोशिश की जाती है, तो उसका 2 ही नतीजा निकल सकता है, या तो आप डर जाएं या वो डर जाए। इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये हुआ कि जो डराने वाले थे वो डर गए, और जिसको डराया जा रहा था, जिसको डराने की कोशिश की जा रही थी, वो नहीं डरा। लेकिन ये जो आसानी से जमानत मिली, उसकी एक और वजह है। उसकी वजह ये है कि अगर हम में से किसी को डराया जाए तो